फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन। आप सबका स्वागत है। uh, आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लेकिन मेरा ख्याल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को uh, ऊपर या नीचे ले जाने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं, उन स्टॉक्स में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है आईटीसी। आईटीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है जहां तक निफ्टी का ताल्लुक है। अ, इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें ये प्राइस जो है, ये एक सेकंड, प्राइस एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल में है जहां वॉलेटिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही थी, और प्राइस ने यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिया और उसको एक बार फिर से यहाँ पर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर चला गया जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन प्राइस सरवाइव नहीं कर पाया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईटीसी का जो प्राइस है 226 के बाद ये कम से कम 250 तक बड़े आराम से जाना चाहिए था। लेकिन देखें तो यहाँ पर 226 के बाद ये स्टॉक आगे नहीं जा पाया। देखें आप, ये वापस नीचे आया और इसने इसकी बेस को टेस्ट किया। काफी दिनों तक ये इस बेस को टेस्ट करता रहा, कोशिश करता रहा कि मैं इस लेवल को ऊपर चला जाऊं। लेकिन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक लगातार ये स्टॉक का जो प्राइस था, इट वाज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ दिस सपोर्ट। इस रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ वो कामयाब नहीं हो पाया। और आखिरी जो ये कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये वाला कैंडल आप देखिए, ये देखिए, ये कितने दिनों से इसको इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर एक बड़ा एक बेरिश कैंडल बना जिसकी बॉडी काफी बड़ी थी, जिसका स्प्रेड काफी बड़ा था। उसके बाद स्टॉक नीचे टंबल होना शुरू हो गया। तो ये आईटीसी देखें आप, अभी आईटीसी की जो पोजीशन है वो मेरे हिसाब से तो काफी नाजुक दिख रही है। ये स्टॉक इधर से और भी नीचे जा सकता है। मेरा ख्याल है 180 तक क्वाइट पॉसिबल है कि ये स्टॉक चला जाए, या फिर 190 से लेकर 180 तक आराम से जा सकता है। इसमें काफी जबरदस्त बियरिश पोजीशंस लोगों ने ली हुई है, ट्रेडर्स ने ली हुई है। तो यहाँ पर हमें ये स्टॉक नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है निफ्टी भी कमजोर हो सकती है आने वाले दिनों में। ये था हमारा पहला स्टॉक आईटीसी। आइए दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। स्टॉक दोस्तों हमारा जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है रिलायंस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से। एक और निफ्टी का बहुत बड़ा हेवी वेट स्टॉक है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक में आजकल क्या हो रहा है। ये स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में है। ये देखिए, इस रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। यहाँ पर इसने कोशिश की इस रेंज से बाहर आने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और वापस नीचे चला गया। अब देखिए, ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने इस बॉटम को टच नहीं किया और यहाँ ही से ऊपर पलट गया। पलटने के बाद ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन इसकी मिडिल लाइन है। तो इस मिडिल लाइन के ऊपर अगर प्राइस होगा तो हम कह सकते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। अगर ये इस मिडिल लाइन के नीचे है तो हम कह सकते हैं कि प्राइस वीक हो गया। तो प्राइस ने यहाँ पर जब इस मिडिल लाइन को नीचे की तरफ काटा, वापस प्राइस ऊपर चला गया, सस्टेन नहीं हो पाया और वापस इस मिडिल लाइन के नीचे है। तो अब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, मेरा ख्याल है इसमें टेक्निकल एनालिसिस तो कुछ भी नहीं है। इट्स सिंपल दैट रिलायंस इज लुकिंग वेरी वीक, और आने वाले दिनों में ऐसा काफी पॉसिबल है कि रिलायंस का जो स्टॉक है वो करीब करीब 1820 की लेवल्स छू सकता है। ये जो आप देख रहे हैं सपोर्ट 1890 का, अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता है तो उसके बाद रिलायंस 1820 1830 के आसपास बड़े आराम से जा सकता है। रिलायंस का नीचे जाना मतलब कि निफ्टी भी नीचे जा सकती है। तो ये देखें, ये हमारा दूसरा स्टॉक है। और हम कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं? हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं।
1D का मतलब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर क्लियरली एक वीकनेस है और ये स्टॉक आने वाले दिनों में नीचे जा सकता है। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक, एक निफ्टी का बहुत हेवी वेट स्टॉक जिसकी निफ्टी में काफी वेटेज है, जिसके ऊपर या नीचे जाने से निफ्टी ऊपर या नीचे जा सकता है। तो आइए अब हम अपने तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ बैंकिंग सेक्टर का हेवी वेट स्टॉक है, HDFC बैंक। HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। अगर HDFC बैंक बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जा सकता है तो उसका मतलब ये है कि ये स्टॉक निफ्टी को भी ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। ये स्टॉक में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइस इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया, ऊपर क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आ गया। उसके बाद प्राइस ने एक बड़ा एक्सप्लोसिव मूव दिया और ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पर एक वेज स्ट्रक्चर बना, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया बल्कि प्राइस और नीचे आ गया। और ये देखे यहाँ पर प्राइस ने एक जबरदस्त बेस बनाई और इसी बेस में प्राइस घूम रहा था और प्राइस ने वापस इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की। ये देखिए ये दो कैंडल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी अच्छे बुलिश कैंडल्स बने। उसके बाद इस कैंडल पे प्राइस ने एक यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और दिन के लोज पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पर फिर से वही चीज शुरू हो गई है कि ये जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा सपोर्ट है HDFC बैंक का। तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि यहाँ से HDFC बैंक और नीचे जाना चाहिए। अगर HDFC बैंक इस सपोर्ट को तोड़ता है, यानी कि 1360 1370 के सपोर्ट को अगर HDFC बैंक तोड़ता है तो मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त फॉल आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये सपोर्ट काफी एक वैलिड सपोर्ट है। ये देखें यहाँ से ये सपोर्ट इसको आ रहा है इस स्टॉक के लिए। तो मोस्टली ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए, इन लेवल्स को आप वॉच करें। अगर आपको यहाँ पर एक अच्छा कैंडल मिलता है तो आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं, बाई पोजीशन बना सकते हैं। और जो एक सिंपल टारगेट होगा वो 1455 होगा, और 1455 पे अगर आपको लगा कि ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दैट मीन्स कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस HDFC बैंक का। हाँ तो दोस्तों अब हम एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो जानने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा। हमने देखा रिलायंस जो ऑयल एंड गैस सेक्टर का एक लीडर स्टॉक है, वहां पर हमें वीकनेस दिखी। हमें HDFC बैंक जो बैंकिंग सेक्टर का एक लीडर स्टॉक है, हमें वहां वीकनेस दिखी। हमें FMCG सेक्टर का जो एक लीडर स्टॉक है ITC, हमें वहां भी वीकनेस दिखी। यानी कि इन तीन स्टॉक्स में हमें वीकनेस दिखी है। अब जो निफ्टी के बाकी हेवी वेट स्टॉक्स है मैंने वो आपके साथ डिस्कस नहीं किए। मैंने इसलिए वो आपके साथ डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो स्टॉक्स में मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि वो सब स्टॉक्स अपने सपोर्ट पे है। जबकि ये तीन स्टॉक्स जो है ये अपने सपोर्ट पे एग्जैक्टली अभी नहीं है। तो इनमें डाउन साइड था, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड दीज स्टॉक्स विद यू। तो अब आइए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक को। हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है। मैं आपको ये निफ्टी बैंक का एनालिसिस पहले से बताता हूँ। अब जो सब्सक्राइबर्स, जो लोग हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनके साथ तो मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से एक बार मैं बेसिक से बताता हूँ कि बैंक निफ्टी की जो कहानी है वो इस पॉइंट से शुरू हम करते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर गया, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली और प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद प्राइस ने एक जबरदस्त यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया। ये बॉटम इस बॉटम से थोड़ा ऊपर है तो इसको मैं हायर हाई डबल बॉटम कहूंगा। उसके बाद प्राइस ने एक जबरदस्त छलांग ऊपर की तरफ लगाई और यहाँ पर एक टॉप बना नंबर 7 पे। बाद में आप देख रहे हैं कि प्राइस सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहा है, एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना जो नीचे की तरफ जा रहा था।
अब यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया और सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन उसी दिन ये कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो आ गए और यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और प्राइस दिन के लोज पे जाके क्लोज हो गया। उसके बाद आप देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया। बैंक निफ्टी ने इस एरिया में एक जबरदस्त सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद वापस ऊपर चला गया और इस लेवल को एक चुनौती दी, 34,000 की लेवल को। लेकिन 34,000 की लेवल एक बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस साबित हुई और इसने प्राइस को नीचे की तरफ वापस ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो की सपोर्ट था 32,500 का, अब भी बैंक निफ्टी इस 32,500 के नीचे क्लोज हो गया आज के दिन में। अब यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जा सकता है, जो कि लेवल्स हम देखें तो करीब करीब 31,000 तक जा सकता है। अब ये कितना नीचे नीचे जाता है वो तो कल के दिन में HDFC बैंक पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में 32,500 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डाउन साइड बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों जो लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में मॉनिटर करनी है वो है 32,500 की लेवल। ये 32,500 की लेवल ही डिसाइड करेगी कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो रेजिस्टेंस है, क्या ये रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर जाने देती है या नहीं देती। अगर कल के दिन में भी हमें ऐसा दिखा कि यहाँ पर प्राइस को इस लेवल ने फिर से एक बार रोक दिया तो अ, फिर एक डाउन साइड पॉसिबल है। अदरवाइज अगर प्राइस 32,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो द पिक्चर विल बी मच बेटर। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक का। अब आइए चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों अब हम निफ्टी का एनालिसिस एक बार देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी का एनालिसिस समझने के लिए हमें इस लेवल को अच्छे से देखना होगा। ये लेवल मैं काफ़ी दिनों से जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, ये लेवल्स मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ। वो लेवल है 14,890 की लेवल। ये 14,890 की लेवल एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के उभरी है। तो यहाँ देखिए आप प्राइस ने पहली बार इस लेवल को यहाँ पर चैलेंज किया, फिर यहाँ पर काफ़ी बार चैलेंज किया लेकिन प्राइस इसके ऊपर नहीं निकल पाया। फिर बाद में प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में चला गया और वो डाउनवर्ड चैनल जो है ऊपर की तरफ ब्रेक हुई और प्राइस ने वापस ऊपर का एक सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन फिर से यहाँ पर आप देखें प्राइस ने यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब प्राइस इस 14,900 की लेवल को आराम से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन प्राइस इसके ऊपर क्लोज तो हुआ और सपोर्ट भी लिया, लेकिन अगले दिन प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ। ये यहाँ पर क्लोज होने के बाद एक जबरदस्त वीकनेस का इशारा था। अब आप देखिए कल के सत्र में प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ एक छलांग मारी, लेकिन आज प्राइस वापस नीचे आ गया। तो निफ्टी जो है जब तक 14,900 के नीचे है, इसकी जो मूवमेंट होगी वो बड़ी रेंज बाउंड होगी। और यहाँ पर डाउन साइड अगर हम देखें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर जो डाउन साइड है वो करीब करीब 14,300 तक दिख रहा है। निफ्टी 14,300 तक जा सकता है और वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। तो आने वाले दिनों में बस आपको ये 14,900 की लेवल को अच्छे से मॉनिटर करना है और एट द सेम टाइम आपको इस 14,300 की लेवल को भी मैं मॉनिटर करना है। अगर निफ्टी 14,300 के नीचे क्लोज होता है तो वीकनेस ज़्यादा हो सकती है बाद में और प्राइस फिर और नीचे जा सकता है। एट द सेम टाइम जब तक प्राइस 14,300 और 14,890 के बीच में है तो निफ्टी रेंज बाउंड ही रहेगी। इसमें कुछ जो मूवमेंट्स होंगी वो उतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं होंगी। तो इन दो लेवल्स का ध्यान रखिए, 14,900 और 14,300 का। तो दोस्तों ये था एनालिसिस मेरा निफ्टी का। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। बाय बाय।